कल आप जा रहे हैं, कल 10 तारीख को जो है काउंटिंग है, गिनती है मतदान का। तो आपको क्या लग रहा है कि आप जो है जिस तरह से जन अधिकार पार्टी से आपको सिंबल मिला और आप चुनाव लड़ रहे थे कुशेश्वर स्थान विधानसभा से, और आपके हाथ में ये जो देख रहे हैं प्रवेश पत्र है, तो कितने जो लोगों का आपने प्रवेश पत्र बनाया है? हम 7 लोगों को प्रवेश पत्र बनाए हैं। जी जी 7 लोगों मैं का। मुरारी पासवान 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जन अधिकार पार्टी का प्रत्याशी हूँ। पूरे बिहार में 156 सीट पर हमारा पार्टी चुनाव लड़ा है और हमको इस बार लग रहा है सरकार किसी का बने, लेकिन जब तक जन अधिकार पार्टी का समर्थन नहीं होगा तब तक सरकार नहीं बनेगी। मतलब पूरा भरोसा है आपको कि समर्थन लेना पूरा ही पड़ेगा? भरोसा है। अच्छा, कुशेश्वर स्थान में आपकी क्या स्थिति रही पूरे चुनाव में? चुनाव तो हम बड़ी एकदम अच्छा ढंग से लड़े हैं। मतलब जन अधिकार का समर्थन जनता के द्वारा जन अधिकार को समर्थन मिला है, मुझे समर्थन मिला है। यदि जन अधिकार पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से नहीं होता तो शायद एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार सोए रहते हैं। मैं 79 गौड़ा बोराम विधानसभा क्षेत्र के विकासशील इंसान पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती स्वर्णा सिंह का निर्वाचन अभिकर्ता हूं। अभी मतगणना के लिए हम अपने मतगणना अभिकर्ता का प्रवेश पत्र और नियुक्ति पत्र लेकर के कार्यालय से निकला हूं। कितना प्रवेश पत्र बनाए हैं, कितने लोगों का? 14 लोगों का 14 टेबल पे, एक आरओ टेबल पे 15 लोगों का प्रवेश पत्र। 15 लोगों का प्रवेश पत्र बनाए हैं। अच्छा, आप 10 तारीख को आपका जो रिजल्ट आने वाला है उससे क्या उम्मीद है आपको? पूरी सकारात्मक उम्मीद है। बिहार की जनता हमारे साथ है, क्योंकि हमने उनके भरोसा पे उतरने का काम किया है। लोग उस भयभीत दौर में लौटना नहीं चाहता है। माधव जी, एक और सवाल आता है कि आज 8 नवंबर है और सब जानते हैं कि आज मिथिलांचल के पावन पवित्र धरती पर पहली उड़ान जो है बेंगलोर से दरभंगा जो है हवाई यात्रा भी शुरू हुआ, और जिसमें गोपाल जी ठाकुर जी आज दिल्ली भी गए हैं अपने कई टीम के साथ। तो आप क्या कहेंगे इस पे? गदगद है मिथिला, हार्दिक कृतज्ञ है मिथिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यही तो खास बात है कि 70 वर्ष में पहले अंग्रेज जमाने में एयरपोर्ट बना था, लेकिन मिथिला वासियों के विमान सेवा के लिए कांग्रेस की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। और अटल जी की सरकार जब बनी तो गया से एयरपोर्ट चालू हुआ, और मोदी जी की जब सरकार बनी तो ये उड़ान योजना ला करके पूरे देश में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बना दिया गया। अब गरीब भी हवाई यात्रा करेगा। और मिथिला गदगद है, जहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग पलायित हैं, विदेशों में रह रहे हैं। अब वो हालात ये था कि बेंगलुरु में यदि किसी का बेटा है और उसका यदि इंतकाल हो गया, वो यदि गुजर गए, तो वहां से उस लाश को दफनाने में अथवा जलाने में अंतिम संस्कार के लिए 3 रोज समय लगता था। अब वो समय नहीं लगेगा। जीते जी नहीं, मरने के बाद जो दुर्गंजन होता था मिथिला वासियों का, वो दुर्गंजन दूर करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और उस निर्माण में जो बाधा था, उस बाधा को दूर करने का काम दरभंगा के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया है। और यहाँ जमीन उपलब्ध कराने के लिए और 125 करोड़ रुपया देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का भी मिथिला आभारी है, कृतज्ञ है। मैं गौरव कुमार राय 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से श्री शशि भूषण हजारी जी के चुनाव अभिकर्ता हूँ। हमने 15 बनाया है जी। 14 हमारा टेबल का है, एक हमारा आरओ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा कैंडिडेट, हमारा एनडीए गठबंधन, हम लोग ही सरकार बनाएंगे। और ये जो बहुत सारे न्यूज अभी देखने को मिलता है, ये सारा हवाई है, क्योंकि बहुत लोग जनता से रूबरू नहीं होते, क्योंकि हमारी सरकार काम किए हैं और काम का फल अवश्य मिलेगा। इसका इंतजार हम लोग 10 तारीख को करेंगे। और जो लोग विपक्ष में इस चीज़ को लिखते हैं, जो महागठबंधन की सरकार बन रही है, वो भूल में है। इस चीज को भूल का पाला अपना सपना ना। कुशेश्वर स्थान की बात आपने कही है, तो उससे एक जुड़ी एक सवाल है कि क्या शशि भूषण हजारी जी इस पर भारी मतों से जीत रही है? बहुत ही ज्यादा मतों से जीत रहे हैं। उनका काम जनता को विश्वास दिलाने का काम किया
और जनता उनके विश्वास के काम के साथ खड़े उतरने के काम किए और जनता ने अपना एक एक मत माननीय विधायक एनडीए के प्रत्याशी जदयू के प्रत्याशी श्री शशि भूषण हजारी को देने का काम किया और वो बहुत ही ज्यादा 30,000 एवं मतों से विजय प्राप्त हो रहा है। आपको पूरी आशा और उम्मीद है? बहुत ज्यादा उम्मीद है, हमें उम्मीद है, विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से लोग विरोध कर रहे थे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कल तक जो एग्जिट पोल बता रही थी तो उससे आपको क्या उम्मीद लग रही है? कल विरोध के जस्ट बाद जो हमने एग्जिट पोल देखा, हमने देखा जो विरोध करने वाले लोग कुछ वैसे तत्व विरोध कर रहा था जिसका जनता में कोई फकर नहीं था। 2-4 गुट बना के 2-4 लड़का कहीं बैठ के उसका विरोध, मतलब वो कोई नेतृत्व का विरोध, मतलब सैद्धांतिक विरोध, राजनीतिक विरोध नहीं था, उनका निजी विरोध अपना करना था उनका। उससे वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस चुनाव में और हमारे प्रत्याशी बहुत ज्यादा मतों से जीत रहे।